चलो दोस्तों, आज एक और नया केस सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। केविन और पीटर अपने घर पर टीवी देख रहे थे और फिर अचानक रोशनी बंद हो गई और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी माँ रात का खाना बना रही थी। फिर वह कुछ टूटने का आवाज सुनती है तो फिर वह बच्चों के कमरे में भागकर गई और एक टूटी हुई फोटो को देखती है और फिर वे अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए उसने शांति से पूछा कि किसने फ्रेम को तोड़ दिया और दोनों बच्चों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने फ्रेम को तोड़ दिया होगा? एक केविन ने या फिर दो पीटर ने? आप बताओ दोस्तों अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि फ्रेम इतनी ऊंचाई पर था कि केवल केविन ही पहुंच सकता था। उसने फ्रेम को तोड़ दिया। वाओ! दोस्तों, हमने ये केस भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली केस की तरफ। एक गार्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल का शव पाया और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और फिर डिटेक्टिव मेहुल ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की। डिटेक्टिव मेहुल नौकरानी से पूछता है, क्या तुमने मारा है प्रिंसिपल को? तो वो कहती है, नहीं सर, मैं पुस्तकालय में काम कर रही थी। आप इसे पुस्तकालय कैमरे में देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल पहले शिक्षक से पूछता है, क्या तुमने मारा है प्रिंसिपल को? तो वो कहती है, नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो क्लासरूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर डिटेक्टिव मेहुल दूसरे शिक्षक से पूछता है, क्या तुमने मारा है प्रिंसिपल को? तो वो कहती है, नहीं सर, मेरे चश्मे का कांच टूट गया था। मैं नया चश्मा प्राप्त करने के लिए बाजार गई थी। यह रहा उसका बिल। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर अपराध स्थल और संदिग्धों के बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप हत्यारे का अनुमान लगा सकते हैं? कौन है हत्यारा? एक नौकरानी या 2 पहले शिक्षक या फिर 3 दूसरे शिक्षक? आप बताओ दोस्तों अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि 3 दूसरे शिक्षक हत्यारे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सुराग वो टूटा हुआ चश्मा शव के पास गिरा है। वाह दोस्तों, हमने ये केस भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली केस की तरफ। 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और तभी थोड़ी देर बाद उनके दादाजी वहां पर आते हैं और देखते हैं कि किसी ने वहां पर लगे बोर्ड को खराब कर दिया और फिर वो उन 3 लड़कों से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। और फिर दोस्तों, इन तीनों को देखते हुए क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड किसने खराब किया? 1 ने या 2 ने या फिर 3 ने? आप बताओ दोस्तों अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि 2 नंबर ने बोर्ड को खराब कर दिया, क्योंकि बाकी सब उससे छोटे हैं। वाओ दोस्तों, आपने ये केस भी सॉल्व कर ली। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग केसेस को डिटेक्टिव मेहुल के साथ सॉल्व करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।